दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एक बात साबित होती है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो कम बोलते हैं या फिर कम बोलना पसंद करते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो कम बोलते हैं। और हो सकता है आप इसे अपनी कमजोरी समझते हो कि यार मैं कम बोल पाता हूँ, मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ और इसी वजह से शायद मैं पीछे हूँ। आपको लगता है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो चतुर होते हैं, वो आसानी से सफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कम बोलना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि दुनिया के 50% लोग कम बोलना पसंद करते हैं। और एक और बड़ी बात कि जितने भी टॉप 100 सक्सेसफुल लोग हैं, यानी कि अगर 100 सक्सेसफुल लोगों को गिने तो उनमें से 70 लोग ऐसे हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं या फिर कम बोलते हैं। सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, चतुर है और वो सक्सेस है। लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो कम बोलते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत ही कम बोलता हूँ। मेरे आसपास के लोग, मेरे घर वाले सब ये बोलते हैं कि तू बहुत कम बोलता है। डेफिनेटली मैं बहुत कम बोलता हूँ और ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी खासियत बताने वाला हूँ जो आपकी है, यानी कि अगर आप कम बोलते हैं तो आपके अंदर ये 8 खास बातें हैं जो आपको और लोगों से अलग और सफल बनाती हैं। सबसे पहली खास बात, कम बोलने वाले लोग काफी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात को पहले अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसका जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरों को सुनना नहीं बल्कि खुद का बोलना चाहते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, वो हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को अपना परिचय बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, लेकिन अगले ही 2 मिनट में वो एक दूसरे का नाम भूल चुके होते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई सुनना पसंद नहीं करता, यानी कि सामने वाला क्या बोल रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन मुझे क्या बोलना है उस पर फोकस है। यानी कि सब लोग सिर्फ बोलने में फोकस करते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सो हर कोई अपनी बात बोलना चाहता है, चाहे वो बड़े लीडर्स हो या फिर छोटे मोटे लोग। हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना पसंद नहीं करते। और अगर ऐसे माहौल में आप लोगों की बात को पहले अच्छे से सुनते हैं तो लोग आपको एक समझदार इंसान समझते हैं और जो आप एक्चुअल में हो। क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे और फिर अपनी बात को रख पाएंगे, जिसमें बहुत वजन होता है। दूसरी खास बात, कम बोलने वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम शब्दों में दूसरे के सामने अपनी बात पेश करना आता है। उनमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत बिल्कुल नहीं होती। जो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं या फिर एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, उन्हें लोग धीरे धीरे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं या फिर कभी कभी बोलते हैं, उनकी हर बात को गौर से सुना जाता है और वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जिनकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़े। क्योंकि कम बोलने वाले लोग हर बात को तोल मोल के और बड़े ध्यान से बोलते हैं। तीसरी खास बात और खूबसूरत बात, कम बोलने वाले लोग दिल के काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी होती है कि ये पहले लोगों की बातों को सुनते हैं, अच्छे से सुनकर समझकर और फिर उसके अनुसार जवाब देते हैं। अब्राहम लिंकन कहता है कि चुप रहकर दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ बने रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा चुप रहें, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी पूरी जानकारी के बोलना बहुत आसान है। बड़े बड़े लीडर्स या फिर हर कोई लोग ऐसा करते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि आप जितने इंटेलिजेंट हो एक्चुअल में इतने दिखते नहीं हो। बेहतर यही है कि बिना पूरी जानकारी के आप कुछ भी मत बोलो, सुनो, फिर पूरी बात सुनने के बाद आप बोलेंगे तो आपकी बात अच्छे से सुनी जाएगी और ऐसे में गलतियां होने का भी चांस बहुत कम हो जाता है और आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आते हैं। चौथी खास बात, ये लोग बहुत ही सब्र वाले होते हैं, यानी कि इनमें पेशेंस होता है। ऐसे लोगों के पास काफ़ी धैर्य होता है, जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सफल ना होने पर हताश होने लगते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वो कभी भी हार कर निराश नहीं होते। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है और एक सबसे अच्छी बात इनके अंदर होती है, वो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते बल्कि उसे हर हाल में ख़त्म करते हैं। सो कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो कभी भी अपना टाइम खराब नहीं करते। पांचवी खास बात, ये लोग समय खराब करने वाली बहस में बिल्कुल नहीं पड़ते। कभी भी आपको ऐसा नज़र नहीं आया होगा कि कम बोलने वाला इंसान दूसरों की बहस कर रहा है,
क्योंकि बहस तभी होती है जब सामने वाले से कोई फालतू बात करे या फिर कुछ ऐसा बोले जिससे सामने वाले इंसान को हर्ट हो। जबकि कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि ना वो किसी से फालतू बात करते हैं और ना ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दूसरे को हर्ट हो। तो आप उन्हें फालतू की बहस में कभी नहीं देखेंगे। हो सकता है आपको भी लड़ाई करने से डर लगता होगा, आप हमेशा लड़ाई करने से बचते हैं, बहस करने से बचते हैं, और ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपको एक सक्सेसफुल और एक अलग इंसान बनाती है, एक समझदार इंसान बनाती है। छठी खास बात, कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से डरते नहीं हैं। अगर आप भी कम बोलने वाले लोग हो तो आप ये महसूस करते हो कि आप जब अकेले रहते हो तो ज़्यादा खुश रहते हो, यानी कि आपको भीड़ भाड़ में या फिर शोर शराबे में रहना पसंद नहीं है, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं वो अपना ज़्यादा टाइम खुद के साथ ही बिताते हैं, यानी कि ये लोग ज़्यादा समय इस तरह बिताते हैं कि वो खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी यानी कि कम बोलने वाले लोगों को पता होता है कि इनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है, उन्हें अपनी खास बात पता होती है। सातवीं खास बात, जो लोग कम बोलते हैं उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि कम बोलने वाले हैं। इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पे और खुद की क्षमताओं पर फोकस करता है। और कम बोलने वाले लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीज़ों पर फोकस करके उस पर अपना बेस्ट दे सकते हैं। आखिरी और आठवीं बात, ये लोग काफ़ी ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं। जब भी आप किसी कम बोलने वाले की बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो काफ़ी सोचने और समझने के बाद किसी इंसान के सामने अपनी बात रखता है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है, सभी लोग उसके ज़्यादा बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए जब भी वो कभी काम की भी बात बोलता है तो लोग उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है लेकिन वो जब भी कोई बात बोलता है तो सब उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, भले उसने कुछ खास बात नहीं कही हो। तो अगर आपके मन में ये बात आती है कि इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी वाले लोग कमज़ोर, नासमझ या फिर असामाजिक होते हैं, तो आप भी ये सब अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों की अलग पहचान होती है, अपनी खूबी होती है, अलग क्षमता होती है। अगर आप खुद कम बोलने वाले इंसान हो तो आपको समाज से अलग महसूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना यानी कि कम बोलना आपकी ताकत है और इस ताकत को आपको सक्सेस में बदलना है। इंट्रोवर्ट होना आपकी खासियत है, कमजोरी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होगी और आज के बाद से आपका नज़रिया डेफिनेटली बदल गया होगा और डेफिनेटली आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है अगर आप कम बोलते हैं। और आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल छिपी है, बहुत सारी क्षमताएं छुपी हुई है और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। बस आज से अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर समझना शुरू कर दो। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक आ चुके हैं तो आप कमेंट करिए कि हाँ, मैं भी कम बोलता हूँ और ये मेरी ताकत है। इससे मुझे पता पड़ेगा कि आप आखिरी तक इस वीडियो में आए हैं और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी नॉलेज और नए किसी मोटिवेशन के साथ।